स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट्स पे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के 10 MCQs किए थे और आज मैं आपको 10 MCQs और करवाऊंगी सो दैट आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिंप्लीफाइंग 8 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 वी गेट। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, 16 raised to the power 7, 2 raised to the power 13, 2 raised to the power 10 and 8 raised to the power 4। हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 जो इसमें से किसी ऑप्शन के इक्वल आए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर जब m इंटू a की पावर n होती है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बट कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि बेस हमारे इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू द इक्वल द बेस। तो हम 8 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इसकी पावर कितनी 3 इंटू 2 की पावर 4। अब क्योंकि 1 2 3 2 3 टाइम है तो हम 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3 कर सकते हैं इंटू 2 की पावर 4। अब मैंने जैसा कि बताया था a की पावर जब m होगी और उस पूरे की पावर n होगी तो क्या होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे भी पावर्स के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4। अब 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4। अब हमारा ये अप्लाई हो जाएगा कि जब बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स गोइंग टू बी एड। सो 2 की पावर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 13। ऑप्शन हमारा होगा बी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √5 प्लस √7 का होल पावर 2 वी गेट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इसमें से क्या मिलेगा 12 √35 √5 प्लस √7 या फिर 12 प्लस 2 √35। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 8th क्लास की वो आइडेंटिटी याद हो जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, √5 हमारा a है और √7 हमारा b है और ये मेरा जो नंबर है वो मुझे इस फॉर्म में दिया है, मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 ब्रैकेट में 5 7 जा √35 प्लस रूट से स्क्वायर कट जाएगा 7। अब 5 और 7 को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 2 रूट √35। सो वी हैव डी ऑप्शन इज द राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 रेज़ टू द पावर -1/4 इंटू 4 √16। हमें इसको सिंप्लीफाई करके इस ऑप्शन में से किसी एक पर निशान लगाना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट अस सी। स्टूडेंट, हमारा नंबर है 16 रेज़ टू द पावर -1/4 इंटू √4 √16। इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब कोई रूट की वैल्यू इस तरीके से किसी नंबर की दी हुई होगी तो ये जो 4 रूट में है इसकी वैल्यू 1/4 इसकी पावर हो जाएगी। मीन सपोज यही नंबर मैं ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 16 की पावर 1/4। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 16 रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1/4, राइट। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी पावर्स का क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगी, -1/4 प्लस 1/4। अब प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 16 की पावर कितनी हो गई 0। और मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एनीथिंग विच हैज द पावर 0 वैल्यू इज गोइंग टू बी क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 प्लस 4 √7 माइनस 3 √7 इज। ये क्या कौन सा नंबर है, अ पॉजिटिव नंबर
which is rational, a number which is irrational, a negative number which is rational, a number equals to 0. तो ये जानने के लिए तो हमें इसको सॉल्व करना होगा. तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल रही हूं मैं, -7 प्लस 4√7 माइनस 3√7. अब -7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, देखो √7 और √7 इक्वल है, तो इसके रूट के बाहर के जो नंबर्स होते हैं वो प्लस या माइनस होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन. तो एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस में साइन आएगा प्लस का. क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और 4 के साथ जमा का निशान है. रूट यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बचा, वो लिखने की नीड नहीं है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है नंबर सिस्टम, तो इसलिए हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रूट की फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो दैट इज इरैशनल नंबर. तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय ऑफ 5/3 प्लस √8. इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज को हिंदी में बोला जाता है परिमेयीकरण. तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, 3 प्लस √8. हमें जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है. बट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर प्लस में है तो मैं उसको माइनस नंबर लेके रैशनलाइज करूंगी, साइन लेके. राइट, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -5√8 आ गया. और नीचे ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है. a² माइनस b² मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर. अभी क्या करना है, 15 माइनस 5√18, 8 हमारा ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 8. अब 15 माइनस 5√8 अपॉन 1, और 1 अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो हमारा ऑप्शन होगा सी. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √3 is equal to 1.732, then under √3 minus 1 divided by √3 plus 1 is equals to. अगर √3 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम दो तरीके से कर सकते हैं. या तो मैं सीधे सीधे √3 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दूं और प्लस माइनस कर दूं, या फिर मैं इसको रैशनलाइज कर सकती हूँ. क्योंकि ये जो रूट है ये पूरे नंबर के साथ है, तो मुझे क्या करना है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3. अब जैसा कि मैंने बोला था रैशनलाइज करना है, तो मेरा प्लस का नंबर है नीचे डिनोमिनेटर, तो मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी. राइट, अब √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 को हम एक बार √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. राइट, अब क्योंकि ये जो होल रूट है ये पूरे नंबर के साथ है, तो मैं इसको पहले सेपरेट कर देती हूँ. ये मेरा हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया. अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारा बचा √3 माइनस 1 अपॉन √2. अब सिंपली आप देख लीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन √2 की वैल्यू होती है 1.414. राइट, अब यहाँ पे मैं √3 की वैल्यू अप्लाई कर दूंगी जो है 1.732 माइनस 1 अपॉन 1.414. अब मैं जब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा 237.0, यानी कि 0.732 0.732 डिवाइडेड बाय 1.414. अब क्योंकि यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी, तो मैं पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देती हूँ. अब मेरे पास बचा 732 डिवाइडेड बाय 1414. 2 से कर सकते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 0 2 7 14. अब
फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, 366 को 707 से डिवाइड करना है। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 366 जीरो है, तो सबसे पहले मैं जीरो पे जाऊंगी, मेरा आ जाएगा 366। अब मैं पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दूंगी। अब एक बार रफली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से। 5 7 35, 5 7 35, जो कि 3660 से बहुत छोटा है, तो हम 5 पे चले जाएंगे। 3535, 5 में से 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। अब मुझे जीरो लगाना है। अब सबसे पहले तो मैं एलिमिनेट कर लेती हूँ, ये ऑप्शन तो मेरा होगा ही नहीं क्योंकि मेरा पहले पॉइंट आया है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि किसी में पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x की 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो ना ही कोई बेस इक्वल नजर आ रहा है, ना मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम बेस इक्वल करेंगे। 8 की पावर x को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकती हूँ? यस आई कैन। इसके बाद इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 की पावर x। अब हम क्या 64 को फैक्टर कर सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64 अपॉन 2 की पावर x। अब ये क्या है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू, ये है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x। और जैसा कि बताया गया है कि जब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बेस इक्वल है और डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हो गया 2 की पावर 3x और ये हो गया 2 की पावर x माइनस 6 माइनस x। अभी मुझे बेस को रहने देना है, मैं सिर्फ पावर्स को लेके चलूंगी। 3x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 3x प्लस x इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, क्रॉस हो गया, हमारा ऑप्शन आया 3 अपॉन 2 जो कि डी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x रेज टू द पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 49 रेज टू द पावर 1 अपॉन 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे भी वही करना है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले या तो मैं, अगर मेरा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता x की पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 49 की पावर 1 अपॉन 12, तो ऐसा सिंपल था, बेसिक इज इक्वल से तो मैं x की वैल्यू बता देती 49, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन 24 है। तो सबसे पहले मैं बेस या पावर्स को इक्वल करूंगी। तो यहाँ ये करने के लिए मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू, अब हम 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, x की पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1 अपॉन 24। और जैसा कि बताया गया है a की पावर m की पावर होल पावर n होगा, तो हो जाएगा a की पावर m इंटू n। यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो x की पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया x की पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 7 की पावर 1 अपॉन 12। पावर्स इक्वल है तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी 7। Students, let's move to the next question. Students, हमारा next question है, if x is equal to 2 plus root 3, then x plus 1 upon x की वैल्यू क्या होगी? हमें सीधे सीधे x की वैल्यू दी हुई है, हमारा जो इक्वेशन है वो x plus 1 upon x है, तो सिंपली हम इसमें x की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 plus root 3 plus 1 upon 2 plus root 3। स्टूडेंट ये पोर्शन अभी हमारा ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 से, ठीक। अब ये तो मुझे लिखना ही है 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 से इसको इंटू किया तो 2 आया, और इसको रूट 3 को माइनस रूट 3 को इंटू किया तो 3 आया, रूट 3 अपॉन
पूरे में अपॉन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नंबर तो हमारा ये वाला है। अब इसमें क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जो होता है a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √3 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे ही रहेगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3 आया। अब मैंने क्या किया, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 1 अगर हम एज अ डिनोमिनेटर नहीं शो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास बचा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। देखते हैं हमारा ऑप्शन बी, राइट। ऐसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है। इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन प्लस अपॉन 6 6 जा 36 माइनस 5 5 जा 25। अब 36 एंड 25 को ऐड करेंगे तो 61 होगा, और 36 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 होगा। हमारा ऑप्शन सी होगा 61 अपॉन 11। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन आई थिंक इनफ होंगे आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। बाकी आगे भी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर करके आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय।